पटपरा। पटपरा दूर है। चलो देखो, चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज, उसमें पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका कथन क्या है? कोई त्रिभुज ले लो ABC और उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दो। एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचोगे तो अन्य दो भुजाओं को कहीं ना कहीं वो रेखा काटेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वे रेखा काटेगी। जिस बिंदु पर काटेगी वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे AD की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, DB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, AE की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, EC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे AD DB AE के बराबर तो नहीं है और DB भी और EC के बराबर नहीं है, लेकिन AD बटे DB निकालेंगे तो 2/4, तो 2 एकम 2 दूना 4, 1/2 आ गया। AE बटे EC निकालोगे तो क्या आएगा? 3/6, 3 1 जा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आया। तो अनुपात समान आ रहा है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे दोनों बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, अच्छा उसके मम्मी की तबीयत खराब थी तो वहाँ बनारस ले गए थे, तो हो सकता है ज़्यादा तबीयत कर तो लोग भी चली गई होंगे। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे मान लो एक त्रिभुज ABC ऐसे है, अब हम मान लो ABC त्रिभुज बनाए हैं तो AB के समांतर भी रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ मान लो D और E आ गया, तो ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इसका मतलब CD बटे DA बराबर CE बटे EB होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि त्रिभुज ABC है, अब त्रिभुज यहाँ पे ABC, ये ABC, तो यहाँ मान लो AC के समांतर कोई रेखा खींच दिए तो D और E पर काटती है, तो ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, चाहे जो भुजा ले लो आप, चाहे भुजा BC के समांतर खींचो, चाहे AC के समांतर खींचो, चाहे AB के समांतर रेखा खींचो, तो अन्य दो भुजाओं को जहाँ काटेगी वे रेखा, तो वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को क्या करेंगे? समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे इसके समांतर खींचे अथवा इसके समांतर खींचे अथवा इसके समांतर खींचे, तो खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अवश्य काटेगी कहीं न कहीं। तो जहाँ पे काटेगी वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को, जिन भुजाओं को काट रही है, तो वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बोलें या बोल लोगे यार क्या? और बताएं एक बार, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जहां काटती है वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा के समांतर खींचोगे तो दो भुजाएं तो बची रहेंगी ना, तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, कथन लिखो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। लिखो BPT का कथन, BPT या थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का कथन, प्रमेय का कथन क्या लिखो? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को, वे बिंदु उन भुजाओं को, उन भुजाओं को, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, करते हैं, बिंदु है ना दोनों, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बिंदु विभाजित कर रहे हैं, कौन बिंदु? जिन बिंदुओं पर वे रेखा काटती है। कौन रेखा? एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा के समांतर रेखा काट दिए, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु समान अनुपात, समान अनुपात। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। के समांतर अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समान खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, हाँ बोलो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप बोलो, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को उन भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है।
हाँ, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हाँ, भुजा के समांतर समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप बोलो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, वे उन बिंदु के भुजाओं पर समान अनुपात में विभाजित करती है। हाँ, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप बोलो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं में वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, इसका प्रूफ करते हैं पहले, फिर बाद में फिर से पूछेंगे लास्ट में। तो लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में दिया है, क्या लिखोगे? त्रिभुज सवाल नहीं, प्रमेय बता रहे हैं अभी ना, सवाल कहाँ है? प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। त्रिभुज ABC में BC के समांतर, त्रिभुज ABC में BC के समांतर खींची गई रेखा DE है। त्रिभुज ABC में BC के समांतर खींची गई रेखा DE है। जो AB को D पर और AC को E पर काटती है, जो AB को बिंदु E पर, बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर काटती है। त्रिभुज ABC में BC के समांतर खींची गई रेखा DE है, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर काटती है, बिंदु E पर काटती है। तो क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो सिद्ध करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC सिद्ध करना। AD बटे DB बराबर AE बटे EC सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्या करना होगा बताओ? रचना करेंगे अब यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या? DL लंब AE खींचा, EF लंब AD खींचा, B को E से और C को D से मिलाया। क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं DL लंब AE खींचा, DL लंब AE खींचा, EF लंब AD खींचा, AD में EF लंब खींचे हैं और AE में DL लंब खींचे हैं। B को E से और C को D से मिलाया, B को E से और C को D से मिलाया।
ठीक है। क्या रचना में क्या लिखोगे? DL लंब AE खींचा, EF लंब AD खींचा, B को E से और C को D से मिलाया। ये रचना है। तो क्या लिखते हैं रचना में? रचना लिखो। क्या लिखोगे? DL लंब का ये चिन्ह है, DL लंब AE खींचा, DL लंब AE और EF लंब EF लंब AD खींचा। ठीक है। B को E से और C को D से, B को E से और C को D से मिलाया। B को E से, C को D से मिलाया, B को E से और C को D से मिलाया। ठीक है ना। अब देखो क्या लिखोगे आप? इसको उपपत्ति, उपपत्ति कैसे लिखोगे? लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में ये लिखेंगे, देखो आपको सिद्ध क्या करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो पहले क्या लिखोगे? AD और DB जिस त्रिभुज में शामिल है उन त्रिभुज के क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। तो कौन लेंगे त्रिभुज जिसमें AD शामिल हो, DB? तो ADE और एक है DBE, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज क्या लिखोगे? ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या है? ये देखो DB का उपयोग हुआ है ना, तो DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। आपको सिद्ध करना है AD बटे DB और AE बटे EC। तो पहले क्या लेते हैं? जिसमें AD शामिल है वे त्रिभुज और DB जिसमें शामिल है वे त्रिभुज। तो ADE का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बचपन से जानते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ भी क्या लिखोगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका आधार अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। ये नहीं कि अब काट के सब बराबर कर दो, आधार आधार से काट दे, ऊंचाई 1/2 ADE का आधार कुछ दूसरा होगा, उसका ऊंचाई दूसरी। तो यहाँ पे देखो 1/2 लिखते हैं। आधार क्या है? AD। तो लंब खींचा गया है EF ना AD में, तो आधार होगा AD और ऊंचाई होगी EF। तो आधार लिख दो AD, ऊंचाई EF। अब देखो दूसरे इसमें देखो DBE में ऊंचाई EF है रहेगी, आधार DB हो जाएगा। तो 1/2 आधार क्या होगा? DB और ऊंचाई EF ही रहेगी। EF कट गया, 1/2 कट गया, बचा क्या? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। तो किसका मान आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल लिखो, चाहे एरिया आप बना दो, इतना चल जाएगा हिंदी मीडियम वालों में भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, या ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, अभी फर्स्ट आया। अब उस त्रिभुज पर हम आपको ये सिद्ध ये ना करना चाहते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब वे त्रिभुज लेंगे जिसमें भुजा AE हो, जिसकी भुजा EC हो। देखो यहाँ भुजा AE है और भुजा EC है, तो ये त्रिभुज लेंगे AED और ECD। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल पर विचार करेंगे अब। ठीक है,
तो लिखते हैं यहाँ पे आगे, दिया है वाला मिटा के, पुनः किस त्रिभुज पर विचार करेंगे? AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी वही लिखोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ भी क्या लिखोगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 आधार क्या है? AE आधार है और इस पर लंब कौन खींचा गया है? DL। 1/2 आधार AE होगा, ऊंचाई DL, और यहाँ भी EC आधार होगी, ऊंचाई DL रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? EC आधार होगा, ऊंचाई DL, और DL दोनों में है तो कट गया, 1/2 भी कट गया। तो क्या मिल गया? AE/EC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखो, आपको सिद्ध क्या करना है? AD/DB बराबर AE/EC। तो यदि हम किसी तरह से ये सिद्ध कर दें कि त्रिभुज 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर हो ही जाएगा, है ना? क्या दिखा दें कि समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर है कि नहीं है? तो देखो, इसका अंश देखो ADE है, ये देखो ADE है, इसका अंश देखो AED है, AED एक ही त्रिभुज है। चाहे त्रिभुज को ADE लिखो, चाहे त्रिभुज को AED लिखो, आएगा तो यही त्रिभुज ना। तो इसका अंश इसके अंश के बराबर है कि नहीं? इसके अंश में जो है वही इसके अंश में है। अब देखो हर में, इसके हर में क्या है? DBE, ये है DBE, ये वाला त्रिभुज, और इसमें क्या है? ECD। तो देखो यहाँ पे DBE की बात करें चाहे हम ECD की बात करें, ये दोनों DE बेस पर बने हैं, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला भी और ये वाला भी इसी बेस DE में बने हैं दोनों, कि नहीं? एक ही बेस में दोनों बने हैं। कौन कौन? DBE और ECD, DE पर बने हैं दोनों, ठीक है? ये आपको पता है पहले से कि BC समांतर है DE के रचना से, ठीक है? दिए है, पहले क्वेश्चन में दिए है, ये एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो BC के समांतर रेखा D है कि नहीं है? सर AED की ऊंचाई DL है। हाँ देखो, कोई त्रिभुज इस प्रकार का है, देखो ऐसे त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के लिए आधार इसका यूज करोगे तो ऊंचाई तो अपन से यहाँ खींचने ना पड़ेगा। तो जब हम इसको आधार के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ से इस भुजा को बढ़ाकर लंब खींचेंगे, वो ऊंचाई कहलाएगी। जब आधार हम इसको लेना चाहते हैं तो, और जब आधार इसको लेना चाहते हैं यहाँ से लंब खींचना पड़ेगा। जब आधार इसको लेना चाहते हैं तो इसके सिर से लंब खींचना पड़ेगा। तो सिर से लंब इधर तक खींचेगा नहीं, यहाँ से लंब खींचेगा तो तिरछा रहेगा, लंबे कोणे नहीं बनेगा। तो सिर से इस न लंब खींचोगे तो लंब खींचने के लिए BD को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये यहाँ लंब खींचेगा। इसलिए जब आधार हम DB का उपयोग करेंगे तब भी ऊंचाई EF ही यूज करेंगे, और जब आधार AD का उपयोग करेंगे तब भी ऊंचाई EF ही यूज करेंगे, और जब आधार AE का यूज करेंगे तो ऊंचाई DL का उपयोग करेंगे, जब आधार EC का उपयोग करेंगे तब भी DL का उपयोग करेंगे ऊंचाई। हाँ, DL क्या है? लंब जिसको कहते हैं, वही ऊंचाई है। इसीलिए दिन के लिए तो लंब खींचे हैं ताकि ऊंचाई आपको मिल जाए। नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई न मिलेगी तो क्या करोगे? इसीलिए लंब खींचना पड़ा DL और EF। तो देखो, समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 का बायां पक्ष के बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये बता, इसका अंश इसके अंश के बराबर, क्योंकि एक ही त्रिभुज है, चाहे ADE का हो चाहे AED का हो, एक ही बात ना हुई, ठीक है? तो यहाँ पे तो दोनों एक ही त्रिभुज हैं, और इसका हर में क्या है? एक में है DBE और एक में है ECD।
तो DBE की बात करें चाहे ECD की बात करें, दोनों D इन बेस में दोनों बने हैं। D इन बेस में DBE भी बना है और D इन बेस में ECD भी बना है। तो दोनों सेम बेस में बने हैं दोनों त्रिभुज, समान समांतर भुजाओं के बीच स्थित हैं। यानी DE समांतर BC के बीच ये वाला भी त्रिभुज स्थित है और DE समांतर BC के बीच ये वाला त्रिभुज भी स्थित है। तो एक ही आधार और दो समांतर समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। पिछले साल 9th क्लास में थ्योरम थी, लेकिन पिछले साल निकाल दिया गया था कोर्स से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ निकाला ना, तो पतली किताब हो गई है। तो पहले ये सब था, लेकिन अब निकाल दिया गया। तक थ्योरम आपको याद ही नहीं है कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही आधार D इन आधार में ये वाला त्रिभुज भी बना है और D इन आधार में ये वाला त्रिभुज भी बना है, और जिन दो समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज स्थित है, उन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच ये वाला त्रिभुज भी स्थित है। तो एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। जिन दो समांतर रेखाओं के बीच ये वाला त्रिभुज स्थित है, उन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये वाला त्रिभुज भी स्थित है, और जिस बेस में ये त्रिभुज बना हुआ है उसी बेस में ये त्रिभुज भी बना है। तो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, इसलिए इसका हर इसके हर के बराबर और इसका अंश इसके अंश के बराबर है ही, क्योंकि एक ही त्रिभुज है। तो जब इसका अंश इसके अंश के बराबर है, इसका हर इसके हर के बराबर है, तो इसका मान लो ये 25 है, तो ये भी 25, ये 75 है, तो ये भी 75। तो 25/75, 25/75 दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया, और दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष बराबर हो करेगा, इसलिए AD/DB सिद्ध हो गया। AD/DB बराबर AE/EC। तो रीजन क्या लिखना पड़ेगा कि इसका अंश इस अंश के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज हैं, और इसका हर इसके हर के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, किंतु एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED दोनों एक ही त्रिभुज हैं। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इसका रीजन क्या लिखो, दोनों एक ही त्रिभुज हैं, दोनों एक ही त्रिभुज हैं। और इसका क्या लिखोगे, दोनों एक ही आधार व समान, दोनों एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच, दोनों एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। दोनों एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो समीकरण 3/4 से, समीकरण 3 में 4 का भाग देने यानी बटे करने पर, तो एरिया ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE
यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हुआ। भाग देने से रिजल्ट आ गया। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से? इसके स्थान पे लिख सकते हैं AD/DB और इसके स्थान पे लिख सकते हैं AE/EC। तो यहाँ क्या लिख दिए AD/DB और यहाँ AE/EC। रीजन क्या लिख दोगे 1 व 2 से, 1 व 2 से। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं।